जलाली और कुदरत वाले नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। सब खुश हैं? दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाइए, लहराएं जोरदार ताली यीशु के जलाल के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ देखिएगा यूहन्ना की अंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 28वीं आयत। आखिरी हिस्सा आपके लिए पढ़ूंगा जहां पर यीशु ने कहा, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। आज सुबह हमारा मजमून है, क्या यीशु मसीह खुदा है या यीशु मसीह इंसान है? दोबारा सुनिएगा, हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या यीशु मसीह खुदा है या इंसान है? ये दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस है जो हर रोज लोग कर रहे हैं और इस बात को जानने से कासिर हैं, क्योंकि जिस खुदा को मैं और आप मानते हैं उसने खुद अपना आप मुतारफ करवाया है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि दुनिया में इतनी बहस क्यों है खुदा को लेकर। हर शख्स के पास अपना एक फलसफा है, हर शख्स के पास दलाइल हैं, खोखले और फोकले दलाइल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो जिंदा खुदा अपने आप को या अपने बारे में छुपा नहीं रहा, अपनी जात के बारे में वो खुद सारी दुनिया को बता रहा है, तो फिर उलझन किस बात की है? जब उसने सब कुछ जाहिर किया है, सिर्फ समझने की बात है। इब्लीस नहीं चाहता कि कोई खुदा की जात, खुदा की हस्ती, उस आला जात और शख्सियत के बारे में सही तौर पर जाने। दुनिया खुदा को मानती है, मेरा ये मानना है, लेकिन मुझे उन लोगों पर अफसोस है कि जो मानते तो खुदा को हैं लेकिन खुदा को बयान नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते अपने खुदा को, उसके बारे में बात नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। तो सोचिए वो किस खुदा को मान रहे हैं। हमारा खुदा वो है जो अपना आप जाहिर करता है इंसान पर और वो बताता है। बहुत सी बातें हैं, इतना टाइम नहीं, वगरना बहुत कुछ है सीखने के लिए कलाम में से, लेकिन हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम इसी पर बात करेंगे। लोग मसीहों से सवाल करते हैं और कहते हैं, अच्छा अगर आप यीशु मसीह को खुदा मानते हैं तो फिर बताएं कि यीशु खुदा से दुआ क्यों कर रहे थे? अगर वो खुद खुदा हैं तो वो दुआ क्यों करेंगे? क्वेश्चन है। यीशु ने क्यों कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा? और एक जगह यीशु ने, जहां अभी पढ़ा यूहन्ना 14:28 के आखिरी हिस्सा में, यीशु ने कहा, बाप मुझसे बड़ा है। अगर यीशु खुदा है तो फिर ये जो बातें भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए कि वो दुआ क्यों करेगा? उसने क्यों कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा? अगर यीशु खुद खुदा है तो फिर एक जगह उसने कहा कि मेरा बाप मुझसे बड़ा है। बहुत ही सादा इसका जवाब है और वो ये है कि हम ये मानते हैं कि खुदा इंसान बन गया। गौर कीजिएगा, जो नोट कर रहे हैं इस बात को लिख लें। हमारा क्या मानना है? बोलिए। खुदा इंसान बन गया। यही वो नुक्ता है जहां कुछ लोग मसीहत पर एतराज करते हैं। वो कहते हैं कि आप ये कह रहे हैं
कि एक इंसान यानी यस्सु खुदा बन गया। क्या हम ये कहते हैं जी? क्या हम ये कहते हैं मसीही कि एक इंसान जिसका नाम यस्सु था वो खुदा बन गया? क्या हम ये कहते हैं? नहीं, हम ये नहीं कहते कोई इंसान खुदा बन गया। हम ये नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि खुदा इंसान बन गया। हम क्या कहते हैं? खुदा इंसान बन गया। हम ये नहीं कहते कि इंसान खुदा बन गया। खुदा इंसान यस्सु बन गया, क्योंकि अगर कोई इंसान खुदा बन जाए तो ये तौहीने मजहब है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि इंसान यस्सु खुदा बन गया, ये तौहीन होगी। हम कहते हैं खुदा इंसान यानी यस्सु बन गया। तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। ये कैसे होगा? मैं मर्द को नहीं जानती, ये रूहुल कुद्स की कुदरत से होगा। वो मौलूद मुकद्दस यूसुफ का बेटा नहीं, खुदा का बेटा, सन ऑफ गॉड, खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। अगर कोई शख्स कादरे मुतलिक खुदा, लामहदूद, हाकिम आला, हर चीज का क्रिएटर अगर उस पर ईमान रखता है, लेकिन ये कहता है कि खुदा इंसान नहीं बन सकता, तो उसने खुदा की हाकमियत, खुदा की कुदरत को महदूद कर दिया है। अगर खुदा इंसान नहीं बन सकता तो फिर खुदा क्या है? महदूद है, लिमिटेड है। और अगर खुदा महदूद है तो फिर वो हकीकी खुदा नहीं रहा। और फिर हम किसी महदूद या फानी खुदा पर ईमान नहीं रखते। हम ऐसे खुदा पर ईमान नहीं रखते जो महदूद है, जो फानी है। हम उस खुदा को मानते हैं जो लामहदूद और गैर फानी है। खुदा इंसान बन गया, और जब खुदा इंसान बना तो वो कौन था? यस्सु। कौन था ये? यस्सु कौन है? यस्सु सन ऑफ गॉड, खुदा है। खुदा इंसान बन गया, और जब खुदा इंसान बन गया तो उसका नाम क्या था? यस्सु। मसीह वो हस्ती है जहां अलोहियत, गौर से सुनिएगा इन बातों को, बड़ी तालीमी बातें आपके काम आएंगी। मसीह, अब लफ्ज मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं? मसीह, यस्सु नहीं। लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? मसीह। वो हस्ती है जहां अलोहियत और इंसानियत मुत्तहिद हुए, यूनाइट हुए, इत्तेहाद। मसीह वो शख्सियत है जिसमें हम खुदा और इंसान का इत्तेहाद देखते हैं। मसीह वो हस्ती है जहां पर इंसान और खुदा का इत्तेहाद हुआ है। और इसका सबूत यह है कि जब इशाए रमानी मसीह का बदन और खून पेश किया जाता है तो वहां खादम पासवान ये नहीं कहता कि ये लो खुदा का बदन, ये लो यस्सु का बदन, बल्कि वो क्या कहते हैं? ये लो मसीह का बदन, ये लो मसीह का लहू। मसीह वो हस्ती है जहां अलोहियत और इंसानियत का इत्तेहाद हुआ। लफ्ज मसीह, इसका मतलब है मसा किया गया, यानी वो जो खुदा बाप की तरफ से चुना और मोहर लगाकर तस्दीक किया गया, तो एक इंसान के तौर पर जिसका नाम यस्सु है, जिसके पास इंसानी जिस्म, इंसानी रूह और इंसानी जान थी। किसके पास? यस्सु के पास। इंसानी जिस्म,
इंसानी रूह और इंसानी जान। वो खुदा से दुआ करते थे। यीशु को आप बाइबल में देखते हैं, जगह जगह वो दुआ कर रहे हैं। इसमें कोई बात गलत है? नहीं, इसमें कोई बात गलत नहीं है। यीशु का खुदा से दुआ करने में क्या मसला है? प्रॉब्लम क्या है? अगर यीशु ने दुआ की है तो मसला क्या है? इब्लीस ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये बीज गलत तालीम का लोगों के ज़हनों में बोता है कि अगर यीशु दुआ कर रहे हैं खुदा से तो इट्स मीन कि यीशु खुदा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान है। वो यीशु इंसान खुदा नहीं बना, बल्कि खुदा वो यीशु इंसान बना जो मेरा और आपका फिदिया देने के लिए आया। वो खुदा से दुआ करते थे क्योंकि इसलिए क्योंकि खुदा उस इंसानी जिस्म का खालिक था। यीशु जिस्म में थे इसलिए वो दुआ करते थे। खुदा कहते हैं चूंकि खुदा उस इंसानी जिस्म का जो यीशु को दिया गया था, उस इंसानी बदन का खुदा क्रिएटर था, खालिक था। देखिए इब्रानियों 10:5, मेरे लिए एक बदन तैयार किया गया। सो इस बदन का क्रिएटर, इस बदन का खालिक खुदा है। इसलिए यीशु बशरियत के दिनों में यीशु जो खुद खुदा है, खुदा जो इंसान बन गया और इस इंसानी बदन का खुदा खालिक है। इसलिए यीशु खुदा जब वो इंसान बना, बतौर इंसान वो खुदा से दुआ कर रहा है एक इंसान के तौर पर। वो यीशु जो इंसान बना खुदा से दुआ करते थे जैसे हम तमाम इंसान खुदा से दुआ करते हैं। वो हमारी तरह हर चीज में हमारी तरह थे। आंखें, कान, नाक, चलना, खाना, पीना, सोना, जागना, थकना, ये सब कुछ हमारी तरह थे। मासवाए एक चीज के, और वो थी गुनाह। यीशु गुनाह से नावाकिफ था। कई समझते हैं कि अगर वो इंसान था, क्योंकि कई तो सीधा सीधा कह देते हैं वो खुदा है ही नहीं, वो इंसान है। गोया यीशु की जात में गुनाह मानते हैं, कई उसको फरिश्ता कह देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने खुद भी बशरियत के दिनों में दावा किया कि तुम में ऐसा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित, इल्जाम नहीं लगाता बल्कि साबित करके दे, कौन ऐसा जो मुझ में गुनाह साबित करता है? तो किसी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेगुनाह था और गुनाह से नावाकिफ था। यीशु ने हमारे साथ सब कुछ बांटा, लेकिन गुनाह में शरीक नहीं हुआ। इब्रानियों 4:15 को पढ़िए जरा। इब्रानियों 4:15 और बशर जवाब जरा बुलंद आवाज में पढ़ दें। कि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द, क्योंकि वो हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं है कि जो हमारी कमजोरियों में हमारा मददगार ना हो, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, तो भी बेगुनाह रहा, तो भी बेगुनाह रहा। हमारी तरह था, सेम लाइक दिस, लेकिन हमारी तरह गुनाहगार नहीं था, बेगुनाह था। हर दूसरे पहलू से वो एक हकीकी इंसान थे और एक इंसान के तौर पर वो खुदा से दुआ करते थे। इसलिए दुआ करते थे इंसान के तौर पर, जैसे हम करते हैं। यीशु ने कहा मेरा बाप मुझसे बड़ा है। कंफ्यूजन यहां पर है, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स, शख्सियतें तो तीन हैं, लेकिन खुदा तीन नहीं, खुदा एक है।
3 पर्सन बट 1 गॉड। पहला ही लफ्ज पैदाइश की किताब में, जैसा भाई दुआ में भी कह रहे थे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो वो पहले ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। पहली आयत में बाप लिखा है, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। दूसरी आयत में खुदा की रूह, होली स्पिरिट। और तीसरे में रोशनी। चौथे दिन खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाए जमीन पर रोशनी के लिए, लेकिन उससे पहले रोशनी है। ये कौन है? यूहन्ना की अंजील पहले बाब में कहता है कि नूर दुनिया में तारीकी में चमका और तारीकी ने उसे कबूल, और वहां भी तारीकी में रोशनी मौजूद है। रोशनी की मौजूदगी में खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी को तारीकी से अलग किया। बेटा जीसस, कलमा जो खुदा के साथ था, खुद खुदा है। हमें खुदा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है खुद। तो फिर कैसे लोग कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है? यीशु खुदा है, इंसान बन गया, और इंसान होने की हैसियत से वो खुदा से दुआ कर रहा था, क्योंकि जिस जिस्म को उसने इख्तियार किया, उसके लिए बनाया गया है, उस जिस्म का खालिक खुद खुदा है। इसलिए जीसस जो हैं बतौर इंसान खुदा से दुआ कर रहे थे। कन्फ्यूजन ये है, मेरा बाप मुझसे बड़ा है। तो यीशु का यहाँ मतलब क्या था कि तस्लीस के जो 3 अकानीम है, रुकन है, पर्सन है, इनमें जीसस छोटा है, बाप बड़ा है। खुदा लफ्ज जो है ये इब्रानी जुबान के लफ्ज एलोहीम से निकला है। इसका मतलब है खुदा में खुदाओं की कसरत। 1 में 3 और 3 में 1, यानी वाहिद खुदा। और इस वाहिद खुदा के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी इखाद। और ये लफ्ज हम देखते हैं कि जब आदम और हवा, खुदा ने कहा ये 2 नहीं बल्कि पर्सन कितने हैं? एक मेल है और दूसरी फीमेल है। लेकिन खुदा ने कहा ये 2 नहीं बल्कि, तो इधर कितने पर्सन है? खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्स। 3 नहीं बल्कि 1 खुदा। सुन ऐ इस्राएल, हमारा खुदावन सिर्फ एक ही खुदा है, 3 खुदा नहीं है। लोगों को कंफ्यूजन है, और यहाँ वो समझते हैं कि बेटा छोटा है तो बाप बड़ा है, इसलिए उसने कहा कि बाप मुझसे बड़ा है। जीसस इंसान है, जीसस खुदा है, और वो खुदा इंसान बना। यीशु का मतलब था कि इलाही इंसानी पहलू से बड़ा है। जीसस यहाँ क्या कह रहे हैं? मेरा बाप मुझसे बड़ा, मतलब इलाही इंसानी पहलू से बड़ा है। यीशु ये कह रहे हैं। ये लोगों की समझ में बात आती नहीं है, इसलिए वो अपनी तफसीर लेकर चल पड़े हैं कि यीशु इंसान है, खुदा नहीं है। उसने कहाँ कहा कि मुझे सजदा करो? बाइबल में लिखा है जब रसूलों के वसीला से मोजा हुआ, लुस्त्रा में एक जन्म का लंगड़ा चल पड़ा यीशु के नाम से, तो लोगों ने शागिर्दों को कंधों पर उठा लिया। उन्होंने कहा देवता आ गए हैं। वो देवताओं के नाम ले लेकर उनको बुला रहे थे। कई जगहों पर आप देखें रसूलों के वसीला से जब मोजे हुए, लोगों ने रसूलों को सिजदा किया, तो रसूलों ने क्या किया? रसूल इंसान थे कि खुदा? इंसान थे। वेरी गुड, क्योंकि बाइबल कहती है वो सारे इंसान थे। और जब उनके वसीला से मिरेकल्स हुए, लोगों ने जब उनको सजदा किया, तो फिर उन्होंने क्या किया? शागिर्दों ने उनको बरकत दी। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और कहा ऐसा गुनाह। सजदा सिर्फ किसको वाजिब है? लेकिन जब वो औरत आकर यीशु के कदमों में गिरी, सजदा किया, जब वो सामरी जो 10 कोढ़ी थे उनमें से एक शिफा पा गया, उसने आकर सजदा किया, क्या यीशु ने अपने कपड़े फाड़े?
क्या यीशु ने कहा ऐसा गुनाह ना कर? जब मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं कि उसके कदमों में यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा है, क्या यीशु ने अपने कपड़े फाड़े, कहा कि मैं खुदा नहीं हूं, इंसान हूं, मुझे सजदा ना कर, मुझे सजदा वाजिब नहीं, सजदा सिर्फ खुदा को वाजिब है। और ये कहता है कि मैं उसके कदमों में औंधे मुंह गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। सो यीशु खुदा है और खुदा इंसान बना। यकीनन खुदा यीशु के इंसानी जिस्म से बड़ा है, इसीलिए वो कहता है कि मेरा बाप मुझसे, क्योंकि खुदा यीशु के इंसानी जिस्म से बड़ा है। लेकिन जब खुदा की मर्जी को पूरा करने की बात आई तो यीशु के इंसानी पहलुओं ने खुदा की मर्जी के सामने मुकम्मल अताअत की, यानी टोटली उसकी हम फरमाबरदारी को देखते हैं। यीशु ने किसी भी बात में बाप की नाफरमानी नहीं की। यीशु ने हर वो चीज की जिसका हुक्म खुदा ने उसको दिया और यीशु ने उसको मुकम्मल किया, पूरा किया। और सलीब पर भी कहा तमाम हुआ, कोई काम छोड़ा नहीं, बाप की मर्जी को पूरा करने आया, मर्जी को पूरा किया। देखिए फिलिपियों 2 बाब 6 आयत से 8 आयत, यहाँ तक के सलीब पर भी उसने अपनी जान दी है, फर्मा बरदार रहा है। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, खुदा इंसान बन गया और इंसानों के मुशाबे हो गया, इंसानी शक्ल में, जिस्म में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की, इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। मूसा ने खुदा से कहा मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो खुदा ने उसको क्या कहा, मुझे कोई इंसान देख नहीं सकता, अगर देख ले तो देखने के बाद जिंदा। लेकिन यीशु इंसानी शक्ल में, खुदा इंसानी शक्ल में जाहिर हुआ। उन्होंने उसे देखा, उसे छुआ, उसके साथ खाया पिया, उसके साथ सफर किया, मनाती की, 3.5 साल उसके साथ रहे, कोई भी नहीं मरा। और देखें यहां तक वो फर्मा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। तो मसीह के इंसानी पहलू ने खुदा से दुआ की। खुदा दुआ नहीं करता, क्योंकि खुदा को दुआ करने की जरूरत नहीं है। खुदा नहीं खाता, इमाल 10:41। लेकिन इंसानी यीशु यानी खुदा जो इंसान बना, उस जिस्म में रहकर उसने खाया। इमाल 10:41 में वो कहता है उसके जी उठने के बाद हमने उसको देखा और उसके साथ खाया पिया। खुदा नहीं रोता, यूहन्ना 11:35। लेकिन इंसानी यीशु रोता है, लिखा है वो लाजर की कब्र पर गया और रोया। खुदा नहीं थकता, लेकिन इंसानी यीशु थकता था। यूहन्ना की इंजील 4:6, यीशु सफर से थका मांदा कुएं पर बैठा और सामरी औरत से पानी मांग रहा था। खुदा को दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन इंसानी यीशु को दर्द महसूस हुआ, प्यास महसूस हुई। उसने कहा मैं प्यासा हूं। हाथों पांव में कील ठोके गए, उसकी पीठ पर रेगारियां बना दी गई। यीशु को छलनी कर दिया। यीशु ने इस तकलीफ को महसूस किया। खुदा को दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन यीशु ने दर्द को महसूस किया। इलाही जात को तकलीफ नहीं होती, लेकिन यीशु के इंसानी पहलू को तकलीफ पहुंची। इसलिए जब यीशु सलीब पर थे तो उन्होंने पुकार कर कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे, बड़ी तकलीफ हुई यीशु को। ये इसका इंसानी पहलू था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सलीब पर खुदा नहीं मरा,
बल्कि खुदा ने जो इंसानी रूप लिया था, ये इंसानी पहलू हुआ है, क्योंकि शरीयत में ये जो तुम्हार मुकाशवा 5 बाब में जो तुम्हार अंदर और बाहर से लिखा हुआ वो देख रहा है, यहूदी उनके अंदर ये समझें कि उनका ये कानून था, तरीका था उनका, कि जब कोई शख्स अपनी मिरास गवा लेता था तो तुम्हार के अंदर ये लिखा जाता था कि इसने अपनी मिरास क्यों गवाई, वजह क्या थी, और तुम्हार को बंद करके ऊपर ये लिखा जाता था कि अब इस मिरास को वापस ले कौन सकता है। उसमें शर्त, कंडीशन ये थी कि पहली बात, जो इसकी मिरास छुड़ाना चाहता है वो इस शख्स का कराबती हो। जरूरी था कि हमें गुनाहों से नजात देने के लिए, हमें बहाल करने के लिए इंसानों के बदले कोई इंसान उसका फिदिया देता, क्योंकि गुनाह 2 टांगों वाला करता था और कुर्बानी 4 टांगों। गुनाह इंसान करता था और कुर्बानी जानवरों की, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना इस तरह। अगर गुनाह 2 टांगों वाला कर रहा है तो फिर कुर्बानी देने के लिए भी 2 टांगों वाले बर्रे की जरूरत है। और फिर यीशु खुदा का बर्रा, जिसे यूहन्ना दूसरे दिन अपनी तरफ आते देखकर कहता है, देखो, behold, देखो, ये खुदा का बर्रा, लैम्ब ऑफ गॉड, जो जहान का गुनाह उठा लिए जाता है। वो इसलिए इंसान बना, हमारा कराबती बना, और फिर उसके ऊपर कंडीशन लिखी होती थी कि वो खुद किसी का कर्जदार ना हो। यीशु ने कहा, तुम में ऐसा कौन है जो मुझ में? यीशु गुनाहगार नहीं था, इसीलिए उसने हमारा फिदिया दिया, और यीशु अपना खून लेकर पाक-तरीन मकान में एक ही बार दाखिल हो गया ताकि हमारी अब्दी खलासी करा दे। हालेलुया। इसीलिए वो सलीब पर पुकार रहा है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो ये खुदा के बेटे की नहीं बल्कि इंसानी यीशु की फरियाद थी। ये सन ऑफ गॉड नहीं कह रहा, ये इंसानी यीशु यानी खुदा जिसने जिस्म लिया था, ये वो जिस्म, ये वो बदन की फरियाद थी जो अज़ियत में था। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि मसीह का एक इलाही पहलू है और मसीह का दूसरा इंसानी पहलू है। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु बादशाह के लिए बजाइएगा। इंसानी पहलू को खाने, पीने, सोने और दुआ करने की जरूरत थी, जबकि इलाही पहलू को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। खुदा इंसान बना, इंसान खुदा नहीं बना। इसलिए इस बात को समझना, जानना बहुत जरूरी है। बाइबल सबूतों से भरी पड़ी है कि यीशु खुदा है और खुदा इंसान बना यीशु। तो इसलिए इस बात को जानिए, और मेरा ईमान है कि आज ज़रूर आप इस बात को समझ गए हैं। ये बात इतनी मुश्किल नहीं है जितनी समझना लोगों ने मुश्किल बनाई हुई है। उलझन का, कंफ्यूजन का शिकार हैं हम, किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। हमारा खुदा हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, हमें उसको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने खुद मसला बनाया हुआ है। अगर अब हम उसको समझना चाहें तो खुदा हमारा ज़हन खोल सकता है, हमें अपनी ज़ात का इलाही मुकाशवा दे सकता है। क्या आपने इस बात को आज अच्छे से समझ लिया है कि यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान है, और अगर वो है तो किस तरह है? बाइबल सबूत पेश करती है, और इन सबूतों की बिना पर हमने इस बात को समझा और जाना है और अपने खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे।